औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम खित्ता पोटफार के दोनों शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं, दोस्तों रावलपिंडी का एक बड़ा मशहूर इलाका डोक काला खान, वहाँ से बराह रास्त में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं उस्ताद डॉक्टर मलक इखलाक ऑफ डोक काला खान रावलपिंडी, जो कि उस्ताद मोहम्मद शरीफ मरहूम उनके वो शागिर्द हैं और उनके साथ उनका एक बड़ा वक्त भी गुजरा है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इस वक्त पार्टी को लीड करने में या दोबारा उस्ताद जी की वफ़ात के बाद मलक इखलाक का एक बहुत बड़ा हाथ है और इसने तमाम पार्टी के लोगों को, और जिस तरह के रात को भी आपने देखा कि आपको एक बड़ी अच्छी गैदरिंग देखने को मिली, बड़ी सॉफ्ट गैदरिंग थी वो और बड़े अच्छे लोगों की वो गैदरिंग थी, वो आपको देखने को मिली। तो उस्ताद शरीफ पार्टी को मैं समझता हूँ कि मलक इखलाक ने ज़िंदा कर दिया है और इंशाअल्लाह ये आप आइंदा भी देखेंगे कि जिस तरह के उस्ताद शरीफ पार्टी का रिज़ल्ट आलिया असवज में आपने देखा, आपको बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिला। ये चौधरी नईम रबानी, क्या हाल है जी रबानी भाई, आप ठीक हैं? इसी तरह दोस्तों रात को आपने एक छोटी सी महफिल थी, एक इशाइया था, ये मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि रात को ही उस्ताद डॉक्टर मलक इखलाक ने अपने शागिर्द राव अय्याज़ अली, इनका तल्लुक़ भी इस्लामाबाद से है और आलिया इनकी जो कारकर्दगी थी, रात को मैंने एक स्टेटस भी दिया, उस कारकर्दगी को बुनियाद बना के रात को उस्ताद जी ने इन्हें उस्तादी पाक दी। आबिद भाई क्या हाल है आपके, आप ठीक हैं? रबानी भाई आप ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? तो राव भाई कैसा लगा आपको? ये पकड़े ना, मेरी आवाज़ आएगी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम लाला जी, कैसे हैं? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपका भी शुक्रिया, आप आए हमारे गाँव में, हमें बड़ा माहौल दिया, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। रात को आपको उस्तादी पग भी मिली? जी माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया उस्ताद जी का शागिर्द हुए आप? उस्ताद जी का 2019 सितंबर में। जनाब हैदर हैं जी, वो भी हमें देखते हैं जी। क्या हाल है जी नकवी साहब, ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो आपसे और मुझे 4 साल हो गए हैं उस्ताद जी से, और उस्ताद जी ने एक बात डे 1 सिखाई थी कि हमने स्पोर्ट्समैन बनना है और हमने स्पोर्ट्समैन कभी हारता नहीं है, वो खेलता है। आपने जितनी कोशिश हो सके आपने अच्छा शौक करना है और लोगों को दिखाना है। तो लाला जी बस इन्हीं बातों को अपने जहन में रख के शौक़ किया, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और उस्ताद की रहनुमाई थी, क्योंकि उस्ताद की रहनुमाई के बगैर इंसान कुछ भी नहीं। क्या यार ये कबूतर भी बेचता है कोई आपको? खाली के भी जो पैसे शैसे नहीं पता है कमर्शलिज्म हो गया है, ये हम तनकीद नहीं कर रहे किसी पे। किस तरह देखें आपने उस बात को? मैं इस बात का तो हल्फन कह सकता हूँ, उस्ताद जी ऐसे वाहिद इंसान हैं कि कल मेरी आप लाइव वीडियो में आप देख लें 10 से 15 मिनट में उस्ताद जी को इस बात पे राज़ी कर रहा था, उस्ताद जी मैं आपको एक हार पहना दूं, मैं गलती से ले आया हूँ। उस्ताद जी ने कहा यार हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमें सिर्फ शौक की तरफ तवज्जो देनी। आपने जो काम किया है वो ज़बरदस्ती किया है? जी बिल्कुल। उस्ताद जी की नहीं बिल्कुल भी नहीं। इस तरह के आजकल पता है डिमांडें होती हैं, नहीं हार होने चाहिए, 2 हार होने चाहिए, इस तरह की कोई डिमांड नहीं थी इसकी तरफ। उस तरह की डिमांड वाले फिर वो 6 महीने बाद लाला जी कहीं और चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो थोड़ा सा अरसा आपका गुजरा है, मतलब कितना अरसा हो गया? लाला जी 4 साल ये हो गए और 3 साल मुझे उस्तादी शागिर्दी में आने के लिए लगे। 3 साल आप ये कोशिश करते रहे हैं कि जी बिल्कुल, हकीकत ईमानदारी से बता रहा हूँ। अच्छा तो कैसा यार फिर आपने अपने उस्ताद को, मतलब उस्ताद बहुत नफीस इंसान है। वो कमजोरी इसकी भाई है हमारा छोटा? नहीं। उस्ताद जी बहुत नफीस इंसान है। उस्ताद जी
खुली किताब है। अच्छा, मतलब सीखने सिखाने बहुत में कुछ सीखने को मिला लाला जी। तो आप यहाँ से भी रहे सीखने के लिए? जी बिल्कुल। ये कबूतर अभी आलिया जो असवज में आपने जी मतलब उड़ाए, जी ये उस्ताद खुद उड़ाए हैं? हाँ जी। सीखा मैं उस्ताद जी से हूँ। सीखा आप उस्ताद जी से जून में आके। यहाँ बैठ के? जी बिल्कुल, जून में आता था। तो कैसा ये शौक है राव भाई, आप मतलब एक यंग एंट्री है आपकी इस शौक में, ये किस मेरा तरह देख रहे हैं आप इस शौक को? ये प्रैक्टिकल शौक है, किताबी शौक है, व्हाट्सएप वाला शौक है, टिकटॉक वाला शौक है, किस तरह का ये शौक है? ये लाला जी ना किताबी है, ये प्रैक्टिकल शौक है प्रैक्टिकल शौक और लेबॉर्ट्री आसमान है। आसमान है इसकी। जी बिल्कुल। तो उस्ताद जी ने फिर आपको जो जो चीजें आप सीखना चाहते हैं वो बताते हैं? जी बिल्कुल। आप कबूतर पलटा सकते हैं आप? जी बिल्कुल। ये आपको तरीका आता है? जी बिल्कुल। दाना पानी खुद बनाते हैं? ये सीखा उस्ताद जी से। खुद ही बनाते हैं। न सीखा तो उस्ताद जी से ही है। जी जी बिल्कुल। मगर बनाते खुद ही हैं? जी बिल्कुल। मैं इनके सीजन में मेरा ये होता है कि शागिर्द जो उस्तादी ले ना, आपको एक दफा भी उसके पास माइक करो। अच्छा, उस शागिर्द को उस्तादी दें जिसकी आपको अगर फोन पे वो कोई बात पूछ ले, उसकी छत पे आपको जाना ना पड़े, वो खुद अपने कबूतर और इतने इस काबिल हो तो। और इस सीजन में मुझे इनकी छत पे आप यकीन करें, इस सीजन में एक दफा भी नहीं गया। मलिक साहब, पंजाब में तो ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि उस्ताद कोई और है, कबूतर कोई और उड़ा रहा है सीजन पे आके। मतलब इस तरह के ठेकों पे होते हैं कि ये सीजन तुमने उड़ाना है, तुमने हार जीत में हिस्सा रखना है, या टूर्नामेंटों की जो जीत होगी। क्या समझते हैं यार कि ये चीजें कोई नुकसानदेह? लाला जी ने नुकसानदेह भी है हर चीज के मुख्तलिफ। सारे हमारे भाई कबूतर परवर भाई जिनके पास फन है बेचारे, उनके माली हालात ठीक नहीं होते, उनके भी काम चल जाता है, मावत जाते हैं पैसे। वो तो हाँ ठीक हो गया, तो इसका कोई मामला नहीं हाँ, तो बाकी ये है कि जो लोग खुद, मेरा मतलब है, एक साल अच्छा मावत होगा, 6 कबूतर उड़ जाएंगे, अगले साल क्या करेंगे? फिर 0 रिजल्ट। कंसिस्टेंसी तो नहीं आएगी ना। आप देख लें पूरे पाकिस्तान में उन्हीं लोगों का रिजल्ट मुतवातर रहता है जो खुद अपने हाथ से करते हैं काम, या खुद जो कुछ जानते हैं। वरना तो आपके मावत पे डिपेंड करेगा। एक साल अच्छे उड़ गए, बीच में फिर 0, फिर कोई आ गया तो 4 साल बाद बंदा अच्छा मिल गया, फिर उड़ गए। तो आइए दोस्तों, बिना ताखीर बातें तो बहुत सारी मेरे ज़हन में आ रहा भाई। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत आपको शुक्रिया। रात को उस्तादी मिली, और मैं जी। समझता हूँ ये उस्ताद जी आपके पढ़े लिखे भी हैं। जी माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये आपकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि आप एक वेल एजुकेटेड, जी यू कैन से कि वेल, मतलब आखिरी डिग्री है PhD। जी बिल्कुल लाला जी। बड़ी खुशी होती है, आप यकीन करें। जिस वक्त मैं ये इसका तस्वीर मेरी आंखों के सामने आती है तो बड़ा दिल खुश होता जी है बिल्कुल लाला जी। कि इसने अपनी तालीम भी हासिल की, वो गोल भी अचीव जी, किया। बिल्कुल। कबूतरों में भी आपने देखा, जी बिल्कुल। उसने कोशिश की कि मैं अपना नाम बनाऊं कबूतरों में। तो मुस्तकबल करीब में आप क्या देख रहे हैं आप अपने शौक को रावलपिंडी इस्लामाबाद में? लाला जी, मैंने आपको पहले कहा हम स्पोर्ट्समैन हैं, हमने खेलना है। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, हमने शौक अच्छा करना है, बेहतरी। इस शौक में जितनी बेहतरी कर सके हम करेंगे, कोशिश अपना थोड़ा सा हिस्सा डालेंगे इस्लामाबाद पिंडी में। तो यार कबूतरबाजी के अलावा भी कोई साजी से होता है ना, ये तो जी, फन जी। है आपका, जी, जी। एज ए टीचर वो आप जी, जी, जी। सिखाते हैं। जिंदगी के और भी शोबे हैं, आपने जी। उठना बैठना, जी जी वक्त की पाबंदी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, वो भी आपको साजी से मिलती हैं? जी बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला। किरदार के हवाले से जी मेरा बिल्कुल, मतलब है। बिल्कुल नफीस इंसान है बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि उस्ताद मलिक इखलाक के हाथ में एक कबूतर आप देख रहे हैं। ये इनके जो उस्ताद जी मरून थे, इंतहाई नफीस शख्सियत के मालिक, सोमो सलात के पाबंद, और उन्होंने आगे अपने शागिर्दों को भी हर हवाले से, आपके फ़न के हवाला हो, इखलाकी हवाला हो, उन्होंने अपने शागिर्दों की तरबियत की है। तो बिला ताखीर हम आपको अब शौक करवाने जा रहे हैं उस्ताद मलिक इखलाक साहब का। तो मैं मलिक साहब से कहूँगा कि वो सामने आए ज़रा। आप आओ, वही देखो। रोशनी में लाला जी करना है ना उधर ही। अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, इधर मेरी तरफ देखें आप। जी लाला थोड़ा जी। सा ये कबूतर सामने करें, इस कबूतर को तो थोड़ी सी रहनुमाई करें। छोटा भी माशाल्लाह आस्ता आस्ता जो है ना, ये ज़ाहिर है जिस वक्त आपके पास उठ के बैठेगा तो ये जो कबूतर आपके हाथ में है, जी। कौन सी नस्ल है इसकी?
कहाँ से ये कबूतर आपके पास ये आया? लाला जी हमारे उस्ताद जी के जो सिरे कबूतर थे जिनको टोपी कहते थे। टोपी? हाँ जी, ये टोपी। हाँ, ये बहुत बहुत पुरानी नस्ल थी उस्ताद जी के पास, बहुत सालों से। तो ये कबूतर बेसिकली इसमें उस्ताद जी बताते थे कि लाहौर से आगा सादात थे कोई, अच्छा। उनके कबूतरों का भी इसमें पर था। और बाकी यहाँ पिंडी में भी बहुत सारे जो सिरे कबूतर, जो सईद खान साहब थे हमारे यहाँ पे एक उस्ताद थे, बहुत बहुत काबिल उस्ताद थे। तो उन्होंने यहाँ पिंडी में कुछ कबूतर, सफ़ेद कबूतर, टोपी कबूतर इस तरह डेवलप किए। तो ये इस तरह के लोकल ये कबूतरों के मिक्स से जो है ना ये बने हुए सरदार कबूतर नबील हैं। हैं जी, नादर खान भाई हैं, नासिर राजा भाई मुझे देखते अस्सलाम हैं, वालेकुम मोहम्मद जी। नईम, सब दोस्तों को हमारा सलाम दोस्तों। मलिक साहब माइक है पकड़ी उधर सामने हो ना, सामने इस कबूतर ਨੂੰ वैसे मलिक साहब सामने रखो ना, दीवार दे जरा ना, इस तरह थले हाथ रखो ना ना मलिक साहब, वैसे कबूतर सामने करो, उधर हो ना, अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह। ये दोस्तों अब वो ये कबूतर हैं जिसके बारे में मलिक इखलाक साहब ने इसकी एज तकरीबन 17-18 साल इसकी भी एज है। तकरीबन 17-18 साल इस कबूतर की एज है। और ये इनके उस्ताद मोहतरम के उस्ताद मोहम्मद शरीफ मरहूम, अल्लाह पाक, उस्ताद नसीम मिर्ज़ा जी, ये भी हमें देख रहे हैं। तो मलिक साहब ये है, वैसे आप क्या समझते हैं इस कबूतर को, इसमें कौन सी नस्ल आपको इसमें ज्यादा नजर आ रही है? इसमें वही जो सिरे कबूतर ही हैं, आगा सादात वाले टोपी कबूतर भी थे इसमें। ये टोपी कबूतर लाहौर से, लाहौर से बेसिकली ये कबूतर सियालकोटी कबूतर है। वैसे तो हम जो है ना, जो भी जो सिरा कबूतर होता है उसको सियालकोटी का लेबल लगा देते हैं। सियालकोट के अलावा भी जो सिरे कबूतर फैसलाबाद में, पिंडी में भी, जिस तरह मैंने आपको बताया 100 वाले कबूतर थे, सईद खान साहब वाले टोपी कबूतर, उन्होंने एक डेवलप की थी नस्ल। तो लेकिन मजमूई तौर पे हम सारे जो सिरे कबूतरों को ना उनको सियालकोटी वो कंसिडर करते हैं। चले इसका शौक करवाएं जरा दोस्त, उठे रखो जरा ना। ये दोस्तों अब आप इस कबूतर की आंख देखें, ठीक ही नजर आ रहा है ना, या रोशनी में कर नहीं रोशनी इस दीवार दी इस साइड पे हो, इस दरवाजा बंद करो जरा, अंदर जरा रोशनी ज्यादा। हाँ हाँ ठीक। हसनैन हसनैन पुटर इत्थे ना बैग मेरे च ना पावर बैंक होनी ते नाल लीड होनी है, वो कड़ी जरा। ये दोस्तों अब उस कबूतर की आंख है जो कि उस्ताद मोहम्मद शरीफ साहब के घर से ये आया कबूतर, आप देख रहे हैं। कुंडा दिखाएं मलिक साहब इसको, 10वां पर निकल रहा है अभी इसका। ये दोस्तों आप इस कबूतर का कुंडा देखें, इसकी शक्ल शुबा देखें इस कबूतर की, इसका स्ट्रक्चर देखें, दुम दिखाएं मलिक साहब इसकी। अब इसकी आप दुम देखें तो अब ये बड़ी लेंथ में आपको ये कबूतर, ज़रा मैं थोड़ा सा दूर से आपको दिखाऊं तो जिस्म के हवाले से माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इसका जिस्म, बहुत बैलेंस कबूतर है। सामने रखो जरा। इसके अलावा मलिक साहब और भी दोस्त अब आप देखना चाहते हैं उस्ताद ये आप एक दूसरा कबूतर, ये भी जोसरा कबूतर है, आप अगर आप इसको देखें गौर से माशाल्लाह, मोतियों वाले जो कबूतर थे सियालकोटी कबूतर हैं ये भी फैसलाबाद से मेरे एक दोस्त हैं। अच्छा ये फैसलाबाद से, हाँ, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट भेजा था। वाई जट नाम है, मलेशिया में होते हैं। अच्छा तो इसके बच्चों ने भी इस साल बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। मलिक साहब वैसे कबूतर ने आपको बड़े बड़े दूर नहीं लिंक किया, मैं कोयटे गया हूँ तो वहाँ भी नादर खान लोग थे, वहाँ आपका तस्करा हुआ। तो ये अपने जहाँ पे भी वो शौकीन भाई, तो हर शहर में फिर वो आपके राब्ते बन जाते हैं शौक से। इधर ही आओ मलिक साहब, इधर ही आओ। सोटी छोटे राव भाई ये सोटी देना मुझे, उठे ना रोशनी नहीं होनी, मज़ा नहीं आ रहा। अरे होगा अच्छा ठीक है। ये दोस्तों अब ये जो मोतियों वाला कबूतर है उसकी आप अगर आप आंख देखें तो मुझे बड़ी कभी उम्मीद है इंशाल्लाह आप महजूज होंगे। अब ये कबूतर मलिक साहब के पास फैसलाबाद से, इनके क्या नाम है जी दोस्त का मलिक साहब? वाहिद जट साहब हैं, बाहर होते हैं, बैरून ममालिक हैं।
उनके यहाँ से ये गिफ्ट आया कबूतर मोतियों वाले, ये फैसलाबाद से। आप इसकी आंख देखें, गौर करें इसकी आंख पे। इसी तरह आप इस कबूतर का अगर जिस्म देखें, ये भी बड़े जिस्म का ये कबूतर है। कुंदा दिखाएं मलक साहब, इस दीवार दे नाल करो थोड़ा जैसा। पर कटे हुए हैं इसके बीच में। ये ब्रीडिंग में है दोस्तों। अगर आप इसकी आखिरी कलियां अगर आप देखें, ये कुंदा इसका देखें, बड़ा कुंदे का मालिक ये कबूतर। इस तरह जिस्म इनका अगर आप देखें तो पीछे से ये स्नेम आपको नजर आएंगे, आगे से इनकी बॉडी जो है। इन कबूतरों के वजन नहीं है, जो हमारे जो सिर्फ कबूतर हैं बिल्कुल वेटलेस हैं, इनका वजन नहीं है। अच्छा, बहुत मुलायम और बिल्कुल लाइट वेट कबूतर हैं ये। दूसरा ये हमारे टैडी कबूतर जो पुराने, ये दोस्तों कोई टैडी कबूतरों की बात हो रही थी। मलिक साहब ने कहा कि ये उनके पास पर कितना अरसा हो गया मलिक साहब इनको? लाला जी हमारे पास फर्स्ट टाइम तो 93 में, लेकिन ये नहीं कि वही ब्लड सेम, बीच में हम कबूतर उनको शामिल करते रहते हैं। अच्छा, मतलब अच्छे कबूतर। ये कहाँ से मलिक साहब ये टैडी हाँ जो जी, कबूतर? ये टैडी कबूतर, इसमें एक दफ़ा एक कबूतर, पहला कबूतर जो मेरे पास आया था वो आबिद भाई कसूर से ले आए थे 93 में, बच्चे लाए थे। आबिद भाई, मलक आबिद। अच्छा। तो फिर वो कबूतर भी, उनका ब्लड भी फिर मेरे पास चला। फिर एक मादी थी, वो भी अर्ली 90s में। हमारे एक दोस्त है मेजर मकसूद साहब, उन्होंने उस वक्त जो है ना 92 या 93 की बात थी, 10,000 रुपये की पट्टी परचेज की थी कसूर से। उस टाइम पे वो पाकिस्तान में वो बड़ा था कि इतना महंगा कबूतर किसी ने खरीदा। हाँ। अच्छा, तो वो फिर उस पट्टी की भी ब्लड लाइन जो है ना मेरे पास आई, और इसमें वो ब्लड भी है। दिखाएं जरा कबूतर। अब ये दोस्तों बहुत पुरानी ये ब्रीड है, कसूरी ब्रीड का ये कबूतर है, टैडी कबूतर और है। ये मेरे पास और भी बहन भाई हैं, मतलब इस ब्लड लाइन में से इनके किसी बहन भाई का जो बच्चा मेरे पास सीजन में उस वक्त छत पे पड़ा होता है ना, मोर खाता है। किसी बहन भाई का भी जो भी बच्चा होता है मोर खाता है। वैसे मैं देख रहा हूँ मलिक साहब, आम टैडी कबूतरों से इसकी आंख में कोई आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है? हाँ, इनकी आंख उस तरह सफ़ेद आंखों के ये कबूतर नहीं है। बचपन में ये होते हैं, थोड़ी सी इनकी प्याजी आंख होती है, जंग होते हैं, फिर इनकी आंख सफ़ेद हो जाती है। फिर उसके बाद जब ये 4-5 साल की एज के बाद जाके ना इनकी आंखों में सब्ज़ ज़रात आना शुरू हो जाते हैं, और रिंग इनकी आंखों में आना शुरू हो जाता है। ये चाहे मोहम्मद गर्मी शकील हो, भाई जी, सर्दी उस्ताद अकरम KPTI कराची से देख रहे हैं, नासर राजा भाई हैं देख रहे हैं। इसका कुंदा दिखाएं मलिक साहब। इनके कुंदा देखें, बहुत शानदार इनके कुंदे हैं। ये दोस्तों आप इस कबूतर का कुंदा देखें, इंशाल्लाह दोस्तों मैं समझता हूं कि आज आपको अब इस कबूतर के आप कुंदे पे आप गौर करें। ये इसकी आखिरी 8वीं, मलिक साहब और थोड़ा जाना दीवार ना है। इसका ये पहली कली देखें अंदर से ना बगल से, और ये 8वीं। तो ये टैडी कबूतरों में इस तरह का पर जो है ना अक्सर आपको जो ओरिजिनल टैडी आप कहोगे मिलेगा। ये जो तीसरा 8वीं जो कली है, ये पर इस तरह के पर, और ये इसका एक अंदर से भी पर आपको दिखाता हूँ। ये पर इस तरह ये अगर आप देखें तो ये कोई डिफरेंट कलर है, थोड़ा सा इसके ब्राउनिश शेड आता है। और ये पर इन कबूतरों में, ये शुरू से ना हमारे पास ये इन कबूतरों में इस तरह के पर आते हैं बीच में। माशाल्लाह जबरदस्त। मर गई दूसरा कुंदा इनके दिखाओ। स्ट्रक्चर भी दूसरा। ये दोस्तों आप इस कबूतर, ये टैडी नस्ल का ये कबूतर है। मलिक साहब ये कह रहे थे कि ये 1993 में ये कबूतर पहली दफा मेरे भाई मरहूम मलक आबद, वो पता है आपको कि मलिक साहब को एक इंतहाई क्रेज था कबूतरों के हवाले से, तो उस वक्त जो है ये 10,000 रुपये में ये कह रहे थे कि कबूतर आया। वो मेजर मकसूद साहब लाए थे कबूतर। मेजर मकसूद साहब, हाँ जी। अच्छा, तो ये वही, ये कौन सी वैसे ये क्या आप समझते हैं इसमें मियाँ साहब का? मिस्त्रियों हमारे कबूतर थे। अच्छा, मिस्त्री दीन साहब वाले। और मिस्त्री शीदे साहब के घर से डायरेक्ट भी मेरे पास आए हैं कबूतर, वो भी आपको दिखाऊंगा। उस वक्त मतलब वो आपका बाद में आए, लेकिन वो भी उनके घर से ना, उनके कसूर से। 2 कबूतर हम मुझे गिफ्ट किए हैं। और हमेशा लाजवाब परफॉर्म किया है मिस्त्री वाला कबूतर भी आपको। ये दोस्तों एक और ब्रीड है, ये भी मलिक साहब ये कौन सी सनफ में है? ये भी उसी का भाई है इस कबूतर का। ये कबूतर भी उसी कबूतर का ये भाई है जो टैडी नस्ल का कबूतर था। एक दफा पंजाब के वनडे में इसका पट्टा मेरे पास आल पंजाब बहादुर भी बैठा है। कितने बजे बैठा? जेठ में? नहीं, कसू का टूर्नामेंट था, 7:45 बजे बैठा था, 7:46 पे बैठा। 7:46 पे। उस दिन वो बहादुर था। और जेठ में भी इसका पट्टा मेरे पास
शाम तक तो उड़ा मलक साहब इनको ये डायरेक्ट लगे हुए हैं, मतलब इसी तरह आप अपनी फुल ब्रीड में हैं या आगे इनको क्रॉसों में आप? क्रॉस भी कर देता हूँ। अभी जो मादी मेरे पास उड़ी है ना, मैं जिसको कह रहा था कि बगैर किसी खेल पानी के, तो वो इसी के भाई की एक और भाई की पट्टी थी। वो अच्छा। प्योर थी, वो प्योर मादी थी, क्रॉस में नहीं की थी। अब इसकी भी आप आंख देखें दोस्तों, कोई थोड़ा सा जिन लोगों ने, मैं समझता हूँ टैडी कबूतर रखे हुए भी हैं या वो भी समझते हैं, अगर आप आंख देखेंगे तो आपको कुछ थोड़ा बहुत जो है ये डिफरेंस नजर आएगा। ये पुराने कबूतर हैं ये। एज के साथ कुछ कुंदा कबूतरों की इसका- तो बिल्कुल फिरोजपुरियों की तरह इनकी आंख हो जाती है, एक टाइम आता है। अच्छा, इसके कुंदे में भी मलक साहब वो खूबियां हैं, मतलब जो हाँ आप जी। पर कह रहे थे। हाँ, हाँ जी बिल्कुल। अब इसका कुंदा भी अगर आप देखें दोस्तों, अब ये कसूरी ब्लड लाइन का ये कबूतर है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। माशाल्लाह, थोड़े से क्रफ्ट हैं, इसको मैं सोने की कड़ी मैंने डाली है। ये सोने की कड़ी डाली हुई है मलक हाँ साहब। ये गिफ्ट इनको हुई हुई मैं- है या ये इनको मैंने, इनका नाम ही मैं इनको कहता हूँ सोने की कड़ी वाला। सोने की कड़ी वाला? क्योंकि इनके परफॉर्मेंस माशाल्लाह, जिस तरह मैंने पहले बताया ना, कि जो बच्चा भी किसी बहन भाई का होता है वो अल्लाह के फजल से मोर खाता है। एक और टेडी आपको दिखाता हूँ, ये इधर से कसूर अब से- ये दोस्तों ये कसूरी जो कबूतर हैं उनका अब मैं आपको ज्यादा शौक, ये मलक साहब की लगता है ये फेवरेट कबूतर हैं उनके। अब इस कबूतर को भी ना, अब सामने कबूतर दस्तों मलक गया है। ये मिस्त्री शीदे साहब के घर से मुझे गिफ्ट आया था। ये मिस्री शीदा आप कसूर, ये वो कह रहे हैं मलक साहब के उनके यहाँ से ये कबूतर हमें गिफ्ट आया। अब आप देखें कि पुराने लोगों की यादें, मैं अक्सर एक बात करता हूँ, मियाँ नज़ीर साहब हों, चौधरी सखी हों, उस्ताद शीदा टैडी हों, मिस्त्री दीन साहब हों, या और जितने भी लोग थे, दिलावर खान मरहूम, फरीद खान मरहूम ऑफ लाहौर, उस्ताद यूसुफ खान मरहूम, उन तमाम दोस्तों की यादें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको नज़र आएंगी। तो ये कबूतर भी दोस्तों उस्ताद मिस्री शीदा ऑफ कसूर उनके यहाँ से, मलक साहब कब ये आया आपके पास ये कबूतर? ये बाद में उनकी वफात के बाद जो है ना, उनके जो बेटे हैं और पोता, उन्होंने घर में रखे हुए हैं अभी भी कुछ कबूतर। अच्छा। तो ये उन्होंने मुझे भेजा था। अच्छा, तो इसका रिजल्ट कैसा है आपके पास? इसका रिजल्ट भी अच्छा ये आपने उनको उस ब्रीड में टैडियों में इनको डाला है या? ये भी टैडी है इनके। अच्छा, तो इनकी आंख भी देख लें। इसकी भी आंख देखें दोस्तों। मेरा भाई है जफर भट्ट, फिरोजाबाद से मुझे देख रहा है। जफर भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? और अब्दुल्ला को मेरा सलाम देना, सारे ठीक ठाक हैं। अब्दुल्ला को कहना कारी साहब आ गए हैं, उन्हें मेरी तरफ से मुबारकबाद भी दे। और जफर भाई ठीक हैं फिरोजाबाद वाले। ये बशारत खोखर साहब मुझे देख रहे हैं, अवैस बाटा में देख रहे हैं, उस्ताद मुल्ला नरीम है माशाल्लाह लाहौर से। उस्ताद जी क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? तो ये दोस्तों ये जो कबूतर है मलक साहब आपको दिखा रहे हैं, ये कबूतर शीदा टैडी के नाम से मशहूर हुए कसूर से, उनके यहाँ से आए हुए ये गिफ्ट कबूतर है जिसको मलक साहब ने ये संभाल के रखा हुआ है। कुंदा दिखाएं मलक साहब इसे। तू स्नैन इस तरह करना है पुत्र, जेडे कबूतर दसना है ना पाया, जेडे कोई 4-5 कबूतर हाँ कोई थोड़ा जिहा मैं थक भी गया ना, मेरे को खिलाउण भी नहीं होता, फिर कैमरा खड़ के ना उन्होंने बाहर उन्होंने कबूतर नजर आ। वो काबा की पे अच्छा चलो काबका कर ले हो। ये कोई बाहर ही तो कर ले सो। ये दोस्तों इस कबूतर का भी आप कुंदा देखें, बड़ा बैलेंस कुंदा है इसका। ये तो खैर आप लोग बेहतर समझते हैं, इसके बगल के परों से आप देखना शुरू करें, इसका कुंदा तो इंतहाई बैलेंस कुंदा है। और आखिरी जो कलियां अगर आप इसकी देखें, खोलें जरा मलक साहब, ये देखें आप। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज रावलपिंडी इस्लामाबाद की सरजमीन से उन उस्ताद कराम की यादें ताज़ा हो रही हैं। मलक साहब ये तो कोई और रंग ढंग में है ये कबूतर। ये मेरा एक शागिर्द ना दाता दरबार से, उसने डरबी से बच्चा लाया था 350 रुपए का। ये 350 रुपए का दोस्तों आप देख लें, आप लाखों रुपए खर्च करते हैं। ये मलक साहब का एक शागिर्द है, वो कह रहे हैं दाता साहब दड़बी से ये आया हुआ कबूतर 300 रुपए में। क्या देखते हैं मलक साहब इसको, इस कबूतर को आप? इसको जो है ना, इसको हमने उड़ाया 6 साल, ये उड़ाया लाला जी। ये कबूतर उड़ता रहा है आपके और पास? हमारे जेठ में कई दफा ये
गाड़ी वाला जो टूर्नामेंट होता है उसमें ओवर टाइम भी बैठता रहा। गर्मियों में ओवर टाइम हो जाता था। क्या देखते हैं मलक साहब, ये कौन सी सनफ इसमें आप? कबूतरों में से कमगरों में है। हाँ जी, गोल्डन और कमगर। इसके बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत आउटस्टैंडिंग उड़े हैं। इसके बच्चे हमने जोड़ों में भी डाले हैं, उनके बच्चे भी जोड़ों में डाले हैं, और बच्चे भी माशाल्लाह से इसके शानदार उड़े हैं। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इसको। ये जकी खान जी हमें देख रहे हैं। जकी भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? मोहम्मद जासम है, अमजद महमूद साहब हैं। अब ये जो कबूतर है दोस्तों, पहले आपने कबूतरों का शौक किया मलक साहब के कबूतरों का। अब ये कमगर नस्ल में, जिन्हें आप गोल्डन भी कहते हैं, अरफान मलक हैं। क्या ना जी मलक साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। इसकी आप आंख देखें। इमामदीन 6 नंबर पठा 10 लाखी नंबर। तो दोस्तों आज नादर खान है, लाल परी भी दिखाएं जी। नादर खान कह रहा है लाल परी भी दिखाएं। मोहम्मद जासम भाई हैं जी, माशाल्लाह नायाब कलेक्शन है उस्ताद मलक इखलाक की। कुंदा दिखाएं इसका। बनाओ भाई, और ठीक है आप? यार वो फोटो ना उस लड़के की मंगवाए ना आप। भेज दिए। चलें बस, ये थोड़ा सा वक्फा करते हैं ना ज़रा। एक अदर किरगुल भी दिखा दें। ये कोई नादर खान है, दोस्त हैं गालबन आपके, उन्होंने कोई बड़ी फरमाइश की है कि लाल परी की। मलक साहब इस कबूतर को आप दिखाएं, मैं देख रहा हूँ। ये दोस्तों इस कबूतर के जिस्म पे आप गौर करें। ये मलक साहब ने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ है। आगे से ये कबूतर आपको अच्छी वेट बॉडी में, सारे इनके बड़े हैं, आपको नजर आएंगे। और पीछे से जाके एकदम ये कबूतर स्लिम होते हैं। इनका कुंदा भी आपने देखा, स्ट्रक्चर वाइज भी, बॉडी वाइज भी ये कबूतर जो हैं बड़े मजबूत कबूतर हैं और बड़े शानदार इनके रिजल्ट हैं। अब ये कबूतर जो है आप देख लें कि दड़बी से आया हुआ कबूतर 300 रुपये का, दाता दरबार लाहौर से। उसकी परफॉर्मेंस आप अगर आप देख लें तो मैं समझता हूँ कि आज इस कबूतर की जो मौजूदा जो सूरत हाल है, कबूतरों का जो कारोबार हो रहा है, मेरे ख्याल में वो लाखों रुपए में इस कबूतर की कीमत होगी। ये एक और कबूतर, ये भी ये पट्ठा पहले मेरे पास थोड़ा उड़ाया था, लेकिन सामने मैंने मलक इसको साहब रोक लिया सामने। था। इसके बच्चे ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस। ये कबूतर भी आप अगर आप देखें तो ये भी गोल्डन सनफ में ये कबूतर हैं, आपको नजर आ रहे हैं, मगर इसका कलर जरा उनसे इमामदीन टाइप मिक्स्ड है। इसका बाप मुझे खानबारा साहब ने गिफ्ट किया था। खानबारा, उस्ताद खानबारा लाहौर से, इसका माशाल्लाह। बाप उनसे आया था, और माँ मेरे घर की पट्टी थी। एक जीरे कबूतर थे मेरे पास, तो वो लगाई थी। ये कबूतरों ने मलक साहब आपको बड़े तल्लकात आपके बने लोगों से। कबूतरों कोयटा में से भी बन गए, हर जगह उस्ताद पे बारह जो हमारे भाई बारह साहब इधर आते भी रहते हैं, अक्सर आते रहते बड़े नफीस आदमी हैं, मेरी मुलाकात भी उनसे। तो दोस्तों ये भी कबूतर जो आप देख रहे हैं, ये भी गोल्डन कबूतर है। इमामदीन इन्हें अक्सर जो है आओ भाई, आप जरा मोबाइल है आपके पास, इसको खोलें ना जरा, शेयर करें इसे जरा अपने ग्रुपों श्रुपों में फेंकें यार, ये मदद करें ना आप। अब इसकी आप पलकें देखें, इसका कलर आपने आंख का देखा, अब इसका कुंडा भी अब दोस्तों ज़रा मैं भी थोड़ा सा हल्का सा अब जो है ना, मैं थक गया हूँ। मेरी कोशिश ये है कि पिंडी का ये मेरा टूर जो है, ये आप दोस्तों की इसमें रहनुमाई भी हो, आपको अच्छे अच्छे कबूतर भी देखने को मिलें। और ये जितने भी कबूतर मलक साहब आपको दिखा रहे हैं, ये सब कबूतर रिजल्ट वाले हैं, रिजल्टेड कबूतर हैं, इनके परफॉर्म किया हुआ है इन कबूतरों ने। और आगे भी मतवातर जो है ना शाम की फिरते नहीं है यहाँ इसने, इसके बच्चे नहीं। ये अगर आप देखें तो इमामदीन गोल्डन कबूतर ही हैं। अब ये कबूतर बड़े कुछ पिछले अरसा से बड़े मशहूर हुए फकीर गोल के नाम से। तो मलक साहब ये कबूतर कहाँ से आया फकीर गोल? ये मेरे पास एक कबूतर कराची से मुझे एक दोस्त ने ला के दिया था। फिर उसके बाद जो है ना एक कबूतर था, वो हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे पिंडी में शराज, उसके पास एक था, एक उसकी पट्टी मेरे पास आई थी, फिर उनसे मैंने बना लिया था। कैसा आपने इन कबूतरों दिखाएं जरा, ये कबूतर दिखाएं लोगों को। अब ये दोस्तों और पिंडी में आप फकीर गोल कबूतर आप देख रहे हैं। इस कबूतर को अगर आप देखें गौर से, इसका कलर देखें, ये मैं समझता हूँ कि बलोचों का ये असासा था, और बलोचों का ये असासा आगे उसको फिर लोगों ने मॉडिफाइड किया।
प्योरिटी में तो इनका रिजल्ट इतना ये लंबा नहीं उड़ते, लेकिन आगे ये क्रासों में मलक साहब क्रासों में आपने मेरे पास 8 बजे तक भी जेठ में बैठे हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक भी बैठे किन कबूतरों में आपने इनको हैं। मेरे पास जो है ना सबसे जो इनका बेस्ट रिजल्ट आया ना वो अली वालों में आया है। अली वाले कबूतर अपना सियालकोटी कोटी कबूतर अली वाले और बटेरों में इन्होंने बहुत शानदार रिजल्ट दिया। अली वाले और बटेरे कबूतरों में उन्होंने बहुत शानदार रिजल्ट दिया। कुंदा दिखाएं इसका। अब ये भी बड़े जितने भी कबूतर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सिलेक्टेड कबूतर हैं मलक साहब के। और मज़े की बात ये है कि इन कबूतरों ने परफॉर्म किया हुआ है। इसकी भी आप अगर आप इसका कुंदा देखें, बड़ा कमाल का इसका कुंदा। और मैं समझता हूं कि मलक साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं दोस्तों, जहाज भी अगर उड़ता है ना तो अपने विंगों के सहारे उड़ता है। जी बिल्कुल। और इसी तरह ये परिंदा भी जो है ये अपने इस विंग या इस परों के सहारे उड़ता है। बड़ा शानदार कबूतर ये अली वाला नाम है। ये दोस्तों अब ये मेरा बहुत ही फेवरेट कबूतर है ये। अब अली वालों के नाम तो सुनते होंगे, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत सारी दफ़ा फरमाइश भी की ना बस कि लाला जी कहीं अली वाला कबूतर। पिछले दिनों एक दोस्त ने, मैं सियालकोट में था तो वो कहने लगे लाला जी अली वाले कबूतर का आप शौक करवाएं। तो सियालकोट के जो लोग हैं आप बेहतर जानते हैं, मलक साहब को पता है। ये दोस्तों उस्ताद डॉक्टर मलक इखलाक के हाथ में आप अली वाला कौन, ये कहाँ से? ये मेरे दोस्त है रफीक खान साहब गुजरांवाला से। रफीक खान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कनाडा में मुकीम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मेरे पास उनके जो घर के अली वाले ये ब्लड लाइन है वो कबूतर है। वो उनको मैंने गालबन एक दफ़ा राजा जहांगीर, राना जहांगीर है उनके साथ, उनके बड़े वो तो नहीं है डॉक्टर साहब के नाम से ही हैं। नहीं अच्छा। वो डॉक्टर जमील है। वो डॉक्टर जमील है। डॉक्टर अच्छा जमील के पास बेसिकली वो जो अली वाले कबूतर थे वो रफीक खान वाले थे। अच्छा लाला फरीद के शागिर्द थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो गोरे से थे मेरा ख्याल में, हाँ, लंबा सा काट लंबा था। सा काट है बिल्कुल। अच्छा अच्छा। कनाडा में ही होते हैं, पिछले दिनों भी आए हुए थे, आए थे पिंडी भी इनका चक्कर लगा था। तो ये उनके घर के ही है। ये उनके घर के ये दोस्तों ये कबूतर आपके देखने वाला कबूतर है अली वाली ब्रीड। और लाला जी इसका पट्टा 2021 में पंजाब कप में जेठ में मेरे पास उस दिन 44 टेम्परेचर था, तो ये 7 बजे के बाद इसका भाई बैठा था मेरे पास। क्या खूबी इखलाक भाई, आप अली वाले कबूतरों का बड़ा तस्करा होता है, इनमें क्या खूबी? आप वापसियाँ अच्छी हैं इनकी, लाला जी मेरे ताकत पास में तो अच्छे मैंने तो हैं। कभी इससे पहले जो है ना ये रखे नहीं थे। 2021 में फर्स्ट टाइम मेरे पास उड़े हैं ये कबूतर आए हैं, इसका भाई उड़ा है। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतने अच्छे कबूतर हैं, और इन्होंने तो मुझे हैरान कर दिया, यकीन करेंगे। इन कबूतरों ने इनकी सियान, प्रवास, वापसी, कमाल कबूतर हैं ये। और जहाँ पे भी इनका क्रॉस डाला है ना तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा है। तो दोस्तों ये अली वाली ब्रीड का ये कबूतर जिसका शौक मलक साहब आपको करवा, इसका कुंदा भी अगर आप देखें दूसरा कुंदा बिल्कुल इनके धूम, इनके स्ट्रक्चर, जिस्म इनके क्या बहुत मलक साहब इनकी जिस्म मजबूती है, क्या आप समझते हैं इन कबूतरों में? मजबूती है, मुलायम बहुत है इनके जिस्म, ज़्यादा इनको डंडा नहीं मारना पड़ता। मतलब अगर बच्चा 10 साल जाल में भी हो जाए तो थोड़े दिनों में उड़ना ये स्टार्ट दोस्तों वो अली वाली ब्रीड का कबूतर, मेरे एक दोस्त से उस दिन उन्होंने फरमाइश की थी, कोई दोस्त है बाय फेसबुक पे वो देख रहे मुझे, तो कहने लगे लाला जी आपने सियालकोट से ना अली वाले कबूतरों का शौक करवाना है। तो ये अली वाला कबूतर उस्ताद डॉक्टर मलक इखलाक के हाथ में आप देख रहे हैं। ये जब ज़्यादा थोड़ी एज में जाते हैं तो इनकी आंखें ग्रे हो जाती हैं, सब्जी माइल। चलें इंशाल्लाह दोस्तों, मैं एक्सक्लूसिव इस कबूतर को हम इंशाल्लाह इसका अलहदा शौक करके फिर इसकी हम वीडियो भी एक बनाएंगे ताकि दोस्तों की रहनुमाई हो। इसका कलर आप देखें, बड़ा खूबसूरत कलर इन कबूतरों का। इनमें सलारे भी आते हैं। अच्छा, इसमें ऊपर एक सलारा अली वाला पेड़, एक और अली वाले के शौक आते हैं दूसरे कलर में। सलारे भी निकल आते हैं जिनमें ज़्यादा डार्क भी आते हैं और इसका तरह कलर में भी आते हैं। मतलब ये कलर जो है ज्यादा, ये कलर है इनका, जिस्म ज्यादा सफेद होता है। हाँ नहीं, सलारे भी हैं काफी। सलारे भी हैं। हाँ, ये लोगों के ध्यान में ये होता है कि ये सिर्फ कल सिरे सफेद कानों वाले कबूतर हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, इनमें सलारे भी आते हैं। तो काले ये बाल दोस्तों भी आते हैं। अली वाला कबूतर काशिफ बिलाल अब्बाल, मुझे क्या है काशिफ भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, क्या हाल है? ये ठीक है? मलक भाई आपको सलाम दे रहे हैं। आप ठीक हैं काशिफ भाई?
ये काशिफ भाई अली वाला कबूतर और मलक साहब के यहाँ जितनी भी कलेक्शन में दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ, ये सब इनके रिजल्टेड कबूतर हैं। मतलब सफदर बर्ड शॉप वाले देख रहे हैं मुझे जेलम से, शारी चौधरी हैं, इसी तरह एम शहजाद भाई हैं। तो ये जितने भी कबूतर आपने दोस्तों अभी तक जितने भी कबूतर मैंने गोल्डन सनफ में इमामदीन ये कबूतर हमने आपको दिखाए, ये सब रिजल्टेड कबूतर हैं मलक साहब के। तो मौसम आज बड़ा आइडियल मौसम है इस्लामाबाद रावलपिंडी का, धूप निकली हुई है। अब ये टैडियों की बात हो रही थी सलारों के हवाले से, अब ये आप देखें इसका कलर आपको, ये पट्टी है, ये ना अभी पट्टा ये 10 साफ ये भी अभी वाला है। अब ये सलारा निकला है। अब ये इसका कलर जो है ये सलारों, इसकी छाप में आप देखें आपको गहरापन नजर आएगा। ये उसी कबूतर से निकला है ये ब्लड लाइन सेम है, अलग जोड़ा था। अच्छा, जोड़ा अलग था। मादा उसके साथ अलग लगाई थी या नहीं? इसके दोनों माँ बाप अलग हैं, लेकिन दोनों के बाप आपस में भाई हैं। अच्छा, इसकी आंख दिखाएं मलक साहब। अभी ये इसकी आंख की थोड़ी सफेदी माइल है, फिर इसकी आंख थोड़े अरसे बाद इसकी आंख ग्रे और सब्ज शेड में आ जाएगी। ये दानी गुजर जी, सफदर भाई क्या हाल है आपके? एहतशाम अकबर, आफ्ताब खान, बहुत सारे दोस्त हैं बाप। अब ये दोस्तों पहले आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कबूतर दिखाया उस्ताद डॉक्टर मलिक इखलाक साहब का, अली वाले कबूतरों में से। वो कह रहे थे कि ये सलारे भी, ये उनके एक जोड़े का पट्टा है। ज़्यादा बेसिक जो है इसकी ज़मीन जो है वो अली वाले कबूतर ही हैं, और ये ज़रा कलर में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कलर में इस तरह सलारे ये काले परों में भी आ जाते हैं, थोड़ा सा फर्क है। अब ये इसका अगर आप देखें तो इसके विंग में आपको ज्यादा जो है ये सलारापन जो है वो नजर आ रहा है। इसका भी आप आखिरी 3 कलियां मलक साहब जरा दिखाएं। माशाअल्लाह, ये इसकी 3 कलियां अगर आप देखें आखिरी, पूरा कुंडा खोलो। अब इसका भी कुंडा, इस कबूतर का भी आप कुंडा देखें, ये भी अली वाली ब्रीड की सनफ का ये कबूतर, और सलारा इसका जो कलर है सलारों जैसा, माशाअल्लाह। तो आइए दोस्तों, अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मलक जी एडे कोई 4-5-6 कबूतर तो खाए ने ना उधर एनू थले रख इथे ना सुटो है खुड़ा बंद करके ना, तो उड़ने वाले आपके। अब दोस्तों मैं समझता हूँ आपने बेसिक ज़मीन जो है वो मलक साहब के कबूतरों की देखी, ब्रीडर कबूतरों को। अब मैं चाहूँगा कि इस हालिया असवज में आप देख रहे हैं कि इस छत का रिजल्ट भी गुज़श्ता कई सालों से इनका रिजल्ट भी आप पॉइंट टेबल पे देखते हैं। हालिया असवज में भी इस छत ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया, सामने हो रहा हो भाई। इसी तरह रात को आपने देखा कि एक उस्तादी शागिर्दी का एक फंक्शन हुआ जिसमें उस्ताद मलिक इखलाक ने दिए हैं। अब उस्ताद हैं जी माशाल्लाह, आप भी उस्ताद जी हो गए हैं रात से यहाँ। उस्ताद राव अली, इस्लामाबाद से इनका तल्लक, और रात का इनका जो फंक्शन था तो इखलाक भाई ये कह रहे थे कि लाला जी मैंने इनकी जो कारकर्दगी है इसके अंदर जो मतलब है इसका जो जज्बा है सीखने का या प्रैक्टिकल ये एज ए स्पोर्ट्समैन जो कर रहा है, तो मैंने कहा कि अब ये इस काबिल है कि इससे जो है वो उस्तादी पाक दी जाए। तो राव भाई और आपके क्या हाल हैं? कैसा लगा लाला जी का आना? लाला जी बहुत अच्छा महसूस हुआ, अच्छे आपके साथ। ये जुबैर अहमद है जी, बाजी असकर बारी साहब मुझे देख रहे हैं। मलक साहब लाएं जी। ये अब दोस्तों मलक साहब आपको जो कबूतर दिखा रहे हैं ये इनके उड़ने वाले, इधर आए। ये मेरा जेट का उड़ा हुआ है, इसमें से नहीं उड़ाया था। ये मलक साहब का अब आप कबूतर आपने बेशक इनके देखे हैं, टैडी भी दिखाए इन्होंने, गोल्डन भी दिखाए, अली वाले कबूतर भी। अब ये उनके उड़ने वाले कबूतर आप देखें, उनमें भी आपको उनकी जो है अक्स जो है देखने को मिलेंगे। ये मलक साहब ये जेठ इस ससू में उड़ा है ये कबूतर, जेट में उड़ा है। जेठ में
कितनी परवाजें इसकी रही हैं? जेठ में ये 10 साफ ताज़ा पट्ठा जो था ना, ये तकरीबन 6-6:30 बजे तक बैठा है। बारी भाई क्या हाल है आपके? फैसलाबाद वाले ठीक हैं? ये दोस्तों अब ये मलक साहब के घर की तैयार करदा ये उड़ने वाले कबूतरों की इसमें मलक साहब मैं देख रहा हूँ कोई अली वाला कोई टैडी नहीं, ये इस तो तरह। इसके टैडी हैं दोनों। ये टैडी माँ बाप इसके टैडी हैं इसके। आंख दिखाएं इसकी। ये जब थोड़ी एज में जाते हैं फिर इनकी आंखों में सब्ज रात आने शुरू हो जाते हैं। अवैस पता क्या कमेंट कर रहा है? जी जी। उस्ताद जी ने कबूतरों की बहुत आला मैकेनिकिंग की हुई है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि रिजल्टेड कबूतर थोड़े भी हों, अब जितने भी कबूतर आपने मलक साहब की छत पे देखे वो सिलेक्टेड इनके कबूतर थे, उन्होंने परफॉर्म भी किया और उसके बाद आगे फिर मलक साहब जो हैं वो अपने कबूतर जो हैं इसका कुंडा दिखाएं मलक साहब, ये उड़ने वाला कबूतर है। पर बीच में अभी ये कटे हुए हैं इसके सर्दियों पर, में जरा काट के उड़ाते हैं। तो ये सर्दियों में मलक साहब कह रहे हैं कि कबूतरों को ज़ाहिर है कबूतरों की परवाज अगर पूरी ना हो तो ये ज़रा काट के उनको दरमियान से उड़ाया जाता है। आज भी उड़ाए हुए हैं कबूतरों ने। पंजे दिखाएं ज़रा मलक साहब इसे। ये बड़े कदों के कबूतर हैं मलक साहब, मैं देख रहा हूँ सारे। टेडी भी जो ना छोटे नहीं है साइज इनके, साइज मतलब हमारे सारे कबूतर मुनासिब साइज के, मीडियम अच्छा पुराने जो टैडी मैं देख रहा हूँ कि उनके सर भी, मेरा जिस तरह आपने ये कबूतर दिखाया उनके सर भी बड़े हैं, जिस्मों में भी बड़े हैं साइज में। इसी तरह ये असनैन उरा आ तू करवा शौक उरा आवे एनू दियो असनैन नू दियो। ये लाला जी मादी जो मैं अभी बता रहा था, ये भी क्रीज में लगी है। मेरा कबूतर जब वो सीजन में उड़ते हैं ना खुराक में लगे होते हैं। ये दोस्तों अब आपको पता है कि ये मौसम जो है परिंदों की क्रीज का मौसम होता है। में उड़ते हैं ना, खुराक पे लगा होता है कबूतर, जोरों में होता है, तो वो जैसे ही वो बाजी खत्म होती है रोकते हैं तो क्रीज शुरू कर क्रीज शुरू। ये मादा है, ये मादा है, ये भी टैडी मादा है। ये भी टैडी मादा है। ये भी दोस्तों टैडी मादा आप देख रहे हैं, इसने भी बड़ा शान और प्रवाज इसकी अंधेरे की होती है, शाम की कोई परवाह पानी नहीं, कुछ भी नहीं करते, मतलब गर्म पानी भी आदमी को देना नहीं पड़ता है, बैठती है अंधेरे में फिर आके। मलक साहब आप कोई दारू लोग तो इतना स्ट्रगल करते हैं, पुड़ियाँ बिकती हैं, लोग जो है ना वो इतने मामलात करते हैं, तो आप खुराक पे सिर्फ अच्छा कबूतर हो तो उसको जरूरत नहीं होती, मतलब उसकी ट्रेनिंग अच्छी हो, खुराक अच्छी हो, उड़ा हुआ अच्छा हो, खुराक अच्छी लगी हो और नस्ली कबूतर हो। हमें ये इशू उड़ाने का नहीं होता, हमें तो ये इशू होता है बैठ जाएं। हाँ, कबूतर ज्यादा घर उनकी वापसी से ही हो। मतलब कबूतर कई दफा होता है सादे कबूतर भी रात को नहीं बैठते, अगले दिन फिर वो या लाइटों के ना जो लगा हो तो वो नहीं बैठ सकते। अब ये दोस्तों ये भी उस टैडी सनफ का ये मादा है जो आप हम आपको दिखा रहे हैं। इसने भी बड़ा, ये सारी परवाजें मलक साहब ये कह रहे हैं कि इसकी शाम की परवाजें हैं इस मादा की। अभी जरा क्रीज में है ये। फैसल इकबाल मेहर भाई हैं जी, अवैस भट्ट साहब हमें काफ़ी अरसा से वसीन समी हैं। अब इसका भी कुंडा अगर आप देखें तो बड़ा बैलेंस कुंडा, ये उसकी बैर वाली जो 3 कलियां हैं दोस्तों, आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि कोई थोड़ी बहुत आप दोस्तों की रहनुमाई हो। और आज मैं समझता हूँ कि खास करके आपने ब्रीडर कबूतर भी मलक साहब के देखे, अब आप उड़ने वाले कबूतरों का भी शौक कर रहे हैं। छोटा असनैन ऑन 2 आई हुआ है असनैन। ये सामने अब इतना कोई बड़ा सेटअप नहीं है मलक साहब का कि बहुत वसी छत हो। ये कबूतर भी ऊपर आप देख रहे हैं कि कबूतर भी उड़ रहे हैं। ये मलक साहब कोई और सनफ आप ले आए, कोई लाखे माखे इधर आए जरा थोड़ा सा। ये वो जो मैंने ममदीन आपको पठा दिखाया है, ये उसका बेटा मास के साथ लाखी थी, मेरे भाई थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, खुर्शीद कुरैशी साहब। और वो गोल्डन इमामदीन जो कबूतर है उसके साथ आपने लाखी मारा। वो खुर्शीद कुरैशी फोत हो गया हमारे भाई। हाँ, वो बहुत अच्छा आदमी था, अल्लाह पाक उनका गरीब। उनके घर से मुझे एक पट्टी आई थी, वो भी आपको चल के दिखाता हूँ। तो वो मैंने ममदीन के साथ लगाई थी, तो ये पट्टा निकला है। दोस्तों खुर्शीद कुरैशी का नाम आया उस्ताद मुल्ला नदीम तारों वाले के, बहुत ही अच्छे उनके शागिर्द
रावलपिंडी से उनका तल्लक था, बड़े अच्छे शौकीन भी थे, उनका एक सियासी समाजी हवाला रहा है। उनके यहाँ से एक मादा आई, फिर मलक साहब ने आगे उसे अपने इमामदीन कबूतरों में उसे डाला, और ये आगे से ये कबूतर जो मलक साहब ये भी उड़ा है कबूतर। बहुत शानदार उड़ा है। अभी अच्छा। पहले सीजन का पट्टा था, हमने बच्चा खींच के तैयार किया, लेकिन पूरा महीना तकरीबन ये सितंबर में ना कोई फिरत इसकी जैसी नहीं कि जल्दी बैठा, रेगुलर शाम को बैठता है। अच्छा, एक नागे पे उड़ाते रहे पूरा महीना ही तकरीबन ये होता रहा। माशाल्लाह। अब इस कबूतर का आप दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका कलर देखें। स्ट्रक्चर कुंदा तकरीबन हमारे सारे कबूतरों का एक ही होता है, नस्लें अलग होंगी, चाहे लाल आंख है, चाहे टडी है, चाहे शलकोटी है। अब इसकी आप आंख देखें, राव भाई देखा है कोई रिजल्ट ठीक आ रहा है यार, चेक किया था? हाँ, उसको जरा शेयर करो ना यार ग्रुप में। इसका कुंडा दिखाएं मनक जी। पर इसके घिसे हुए हैं, बारिशों वगैरह में उड़ते हैं। ज़ाहिर है दोस्तों, जिस वक्त कबूतर उड़ते हैं तो कलियां जो है ये अगर आप देखें तो ये असू में उड़ा है ये। जी उड़ा है। अच्छा, ये भी तकरीबन कब की सारी फिरकों में इंदरे में बैठा है। ये भी सारी इसकी उड़ाने दोस्तों असवज में इसकी सारी उड़ाने। अब इसका कुंदा भी अगर आप देखें तो बड़ा बैलेंस कुंदा है, और ये दो सनफों का एक मिलाप है जिसमें इमामदीन और लाखे खुर्शीद भाई खुर्शीद इसकी माँ का भी आपको शौक कराते हैं। अब ये इसकी माँ देखें आप, बाप पहले दिखाए तो इमामदीन, ये उसकी माँ है। ये मुल्ला नदीम के यहाँ भी ये कबूतर जो हैं देखने को मिलते रहे हैं। उनके शागिर्द भी थे गालबन, बड़े अच्छे शागिर्द थे उनके। उनके भाई भी हैं शहजाद कुरैशी और सारे। तो दोस्तों ये खुर्शीद भाई, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, इंतहाई अच्छे स्पोर्ट्समैन, एक बेहतरीन शौकीन उस्ताद मुल्ला नदीम तारों वाले आप लाहौर, उनके वो शागिर्द थे। उनके यहाँ से ये मादा जो है मलक साहब को गिफ्ट आई। मलक साहब ये सारे गिफ्टेड कबूतर हैं, मतलब है आपका एक तल्लकदारी। हमने परचेज करने की जरूरत ही पड़ी, या तो कुछ अपने पुराने वो कबूतर शुरू से, कुछ दोस्तों भाइयों के जो करीबी मेरे दोस्त हैं उनके कबूतर। लोग तो बड़ा बड़ा सरमाया खर्च कर रहे हैं, लाखों में करोड़ों में। लोग उस्तादों पे 50-50, 60-60, 40-40 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, पर फार्मेसीज नहीं है उनकी। लाला जी हमारे जो दोस्त हैं ना वो करोड़ों के हैं, वो करोड़ों के हैं। हमारे दोस्तों बड़ी खूबसूरत बात की कि दोस्त करोड़ों के होने चाहिए। कबूतर जो है ये अगर आप देख लें तो मलक साहब के अच्छे दोस्तों से इनको आए जो गिफ्ट है, उन्होंने आगे इन कबूतरों को बनाया भी है। अब इस कबूतर का आप जरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें, ये मादा है मलक साहब। अब ये लाखी मादा है, खुर्शीद कुरैशी ख़याबान मेरे ख्याल में ख़याबान सर सैयद रावलपिंडी से उनका तल्लक था। मैं उनके यहाँ भी गया भी था। अब इस मादा को मलक साहब ने आगे वो अपने सलारा कबूतर ले आ जरा इमामदीन कबूतर ले। इसका कुंदा देखें आप, दोम दिखाओ जरा मलक जी। तो ये बड़े आपको दोस्तों कदों में मैं देख रहा हूँ मलक साहब के जितने भी, दोनों एक हाथ ही पकड़ो मलक जी। ये जोड़ा, अब ये जोड़ा है दोस्तों, इधर हो थोड़ा सा इधर हो। ये वो जोड़ा है जिसकी आगे आपको एक कबूतर दिखाया गया है कि ये इमामदीन कबूतर गोल्डन कबूतरों में से है, नायाब कबूतर हैं। ये भी आज जो है ना ये खान बारा साहब के जो 6 नंबर इमामदीन कबूतर हैं, खान बारा उस्ताद खान बारा ऑफ लाहौर। बारा साहब ये इसका बाप उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके साथ मैंने एक घर की उड़ी। अब ये जोड़ा आपने लगाया फिर आगे वो जो लाखा कबूतर आप। तो दोस्तों माशाल्लाह ये आप देखें कि ये लाखी ब्रीड में और ये कसूरी ब्रीड में इमामदीन कबूतर जो हैं, बेसिकली ये गोल्डन कबूतर ही हैं, कमबकर हैं ये कबूतर। माशाल्लाह। लो जी ऑन टू स्नैन थोड़ा जा अपना कबूतर ना मैं थक गया नहीं मन जी। ठीक है मेरा घोड़ा हाँ हेलो ना स्नैन जरा बाहर करो। पानी ना हो जाए मेरे ख्याल में चार्जिंग खत्म हो रही है। तो आप रेल करो जरा थोड़ा जा कैमरा कोई बनू मिलना ना आप सामने हो ना तुम ना ठीक है। हाँ
तो दोस्तों मैं काफ़ी देर से, आप यकीन करें कि अब मेरा घुटना जो है वो स्लिप हो गया है, तो मलक साहब से मैंने थोड़ी सी इजाज़त दी है। अब मलक साहब खुद आपको अपने कुछ चंद ब्रीडर कबूतर हैं उनके, जो कबूतरों का जिनका आपको उनका उन्होंने शौक भी करवाया, तो वो खुद अपने चंद कबूतरों का आपको शौक करवाएंगे। उसके बाद हम आप दोस्तों से इजाज़त लेंगे, फिर इंशाल्लाह अगला पड़ाव आज देखें। हो सकता है कि मेरा आज चकबेली चौधरी अब्दुल बासत, आप कोठा कलां रावलपिंडी, उनके मामू हैं चौधरी अब्दुल्ला, उनका रात को फ़ोन भी आया था। मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, वो भी आपको एक बड़ा खूबसूरत बड़ा हसीन आपको शौक देखने को मिलेगा। तो मलिक साहब फिर लोगों की तशनगी दूर करें जी आप। ये जो कुछ कबूतर आपको जिनके आई क्लोजों पर कुंदे शेयर किए थे, तो दोस्तों ये आप उस्ताद डॉक्टर मलिक इखलाक डॉक्टर का हवाला मैंने सुबह आपको दिया कि मलिक साहब ने हाल ही में अपनी PhD जो है वो मुकम्मल की, और मैं समझता हूँ कि ये कबूतरों के भी पूरे डॉक्टर हैं। आपने देखा होगा मलिक साहब ने आपको अपने जो ब्रीडर कबूतर दिखाए, तो इनका एक अपना एक मायार है कबूतरों के, उनको रखने का, उनको परखने का, उड़ाने का। तकरीबन मैंने आपकी रहनुमाई के लिए आप उनके ब्रीडर कबूतर भी चंद हमने आपको दिखाए, उसके बाद आपने उनके उड़ने वाले कबूतर भी देखे। तो मलिक साहब कोई उड़ने वाले कबूतरों का भी दोस्तों को शौक करवाएं। चलो उड़ने वाले पास कुछ तो बाहर निकाले हैं, कुछ का आपको शौक कराते हैं। ये ज़्यादातर कबूतरों के पर बीच में काट दिए, ऑफ सीज़न है। टोटल उड़ने वाले ये नर हैं और मादियाँ आज बाहर निकाली हुई हैं, तो यही कबूतर हैं। इन्हीं को इंशाल्लाह हमने जेठ में तैयार करना है। बस नर दिखा दिए लाला जी, मादियाँ बाहर निकाली हुई हैं। हाँ मलिक साहब आपका बड़ा बैठे हैं आप। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लाला जी को टाइम दिया, लोगों को कबूतर भी देखने को मिले, अच्छी गुफ्तगू भी सुनने को मिली। दोस्तों मैं समझता हूँ मैं जिस रिज़ल्ट पे पहुँचा हूँ कि फन्ने कबूतर परवी का खेल इंतहाई खूबसूरत खेल है। इसमें जो बिगाड़ आए हैं उसकी कुछ चंद वजूहत हैं, उस पर भी हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की कि उस्तादी शागिर्दी के मामलात हैं, फिर आगे इनको सीखने सिखाने के मराइल हैं, फिर आपका ग्राउंड में होना वो भी मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों आज लाला जी की कोशिश रहेगी कि दिन भर मैं कोशिश करूँगा कि कहीं और से भी आपको जो है वो आपको शौक करवाया जाए। उसके बाद मैं सिर्फ आपको अपने हाथ से कुछ चंद मिनटों के लिए अली वाले कबूतर का जो है वो शौक था कि मेरे उस दोस्त की उसकी बड़ी फरमाइश थी, उस दिन बाहर से था, मलिक साहब को याद नहीं, तो आज मौका मिला है। मैं चाहता हूँ कि उसकी फरमाइश को पूरा किया जाए, उस कबूतर का शौक मैं खुद करवाऊँगा। ठीक है। तो दोस्तों मुझे डॉग काला खान रावलपिंडी से अपनी दुआओं के साथ, और एक दफ़ा मैं फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी साथी कराम हैं, दोस्तों मेरी एक बड़ी अटैचमेंट रही है और लाला जी का एक बड़ा टाइम गुजरा है रावलपिंडी इस्लामाबाद के शौक के हवाले से। मैं इन तमाम दोस्तों का, मलिक इकबाल हैं तरलाई से, खुरम कियानी हैं, नुमान भाई हैं, मलिक इखलाक हैं, यासर भाई हैं, मलिक मुश्ताक साहब हैं, हफीजुल बरकात हैं, ये तमाम शाहिद खान हैं इस्लामाबाद से, बड़ा एक रवाबत मेरे साथ उसका रहा है। तो मैं इन तमाम दोस्तों का जितने भी क्रॉस द बोर्ड शौकीन